अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। एक ऐसा वाक़या जो इंसानी तारीख़ का दिल दहला देने वाला वाक़या, जिसे सुनकर हर आँख अश्कबार हो गई। कभी-कभी समझ नहीं आता कि हम इंसानों में रहते हैं या हैवानों में। जिस किस्म का वाक़या डस्का में पेश आया, एक सगी खाला ने अपनी बहू को हसद की आग में उसके टुकड़े-टुकड़े करके नाले में फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह! ये दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग कोई भी बड़े से बड़ा बुरा काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें अल्लाह पाक के यहाँ भी जवाबदेह होना है और मज़लूम की बद्दुआ तो अल्लाह पाक के अर्श को भी हिला कर रख देती है। लेकिन जब ये वाक़या सुनने में आया तो दिल खून के आंसू रो पड़ा। सियालकोट तहसील डस्का में सगी सास ने, वो सगी खाला भी थी, सास ने जल्लाद बनकर दिखा दिया। बेटी के साथ मिलकर एक हामला बहू को कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े-टुकड़े करके उसको नाले में फेंक दिया। वो बहू 7 माह की हामिला थी। जस्ट हसद की आग ने इस माँ को और बेटी को जला कर रख दिया, जिसने एक बहू की जिंदगी ले ली। अब यहाँ एक जिंदगी नहीं ली गई, उसने उस आने वाले बच्चे की भी जिंदगी ली जो अब इस दुनिया में ही नहीं आया था। और इस डस्का में ये जो बहू जिसको काट कर अस्तगफिरुल्लाह फेंक दिया गया, इसका 2 साल का एक बच्चा भी है और इसका शोहर आउट ऑफ कंट्री रिस्क के मामले में गया हुआ था। लेकिन घर पर ये बहू अपनी खाला यानी अपनी सास और नंद के साथ रहती थी। उस सास ने और नंद ने हसद में आकर अपनी ही भाभी, अपनी ही बहू को टुकड़े-टुकड़े करके बाहर नाले में फेंक दिया। और जब पुलिस को ये सारा मामला पता चला, पुलिस ने इन दोनों माँ-बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये ऐसा मामला पेश आया है कि जिसको बयान करते हुए भी दिल बहुत ज़्यादा खून के आंसू रो रहा है कि एक बहू की जान ले ली और उस बहू की जान ले ली जो हामिला थी। ज़रा भी खौफ़े खुदा ना आया, ज़रा भी दिल में ना आया कि वो माँ, उसके पेट में एक बच्चा भी था। उसने उस हामिला औरत को इस बेकदरी से मारा, इस बेदर्दी से मारा, इस दरिंदगी का मतलब पेश अपने आप को शो करवाया कि एक औरत की भी जान लेते हुए उसने ये सोचा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक जान नहीं ले रही, मैं एक पूरी फैमिली को तबाह कर रही हूँ। देखिए, अगर आज इस औरत ने, उसकी बेटी ने मिलकर ये सब कुछ कर दिया है, अल्लाह के यहाँ इनको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक के यहाँ उस औरत को और उस बहू, उसकी जो बेटी थी जिसने अपनी बहू को इस दरिंदगी का निशाना बनाया, अल्लाह पाक कभी भी उसको माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने किसी को भी ये हुक्म नहीं दिया कि किसी की जान ले या वो किसी की जान दे, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह पाक के फैसले हैं। कुन फाया कुन, अल्लाह जानता है किसने इस दुनिया में आना है और किसने जाना है। ये हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी छीनने वाले। ये वाकया बहुत ही खौफनाक आया है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि प्लीज़, जब भी आपके घरों में कोई खुशियाँ हैं, अल्लाह पाक ने आपको बहुत सी नेमतों से नवाज़ा हुआ है, अल्लाह पाक ने आपको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बच्चों की तरफ से नेमतें हैं या कुछ भी मियाँ-बीवी आपस में बेहद सलूक से रहते हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का दिखावा मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी को शो ऑफ मत कीजिए। क्योंकि ये जो हसद की आग होती है ना, ये जो नज़र है ना, ये पत्थर को भी फाड़ देती है। और इसी नज़रों की वजह से ज़रूरी नहीं कि नज़रें गैरों की लगें, अपनों की भी नज़र लग जाती है। अब ये अपनी खाला से बढ़कर और क्या हो सकता है? अपनी ही खाला ने जस्ट हसद में आकर अपनी बहू को कत्ल कर दिया। उससे अपने बेटे की खुशियाँ मतलब बर्दाश्त ना हो सकी। वो अपने बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त ना कर सकी। कल को उसने अपनी बेटी को भी किसी के घर में देना है कि क्या वो अपनी बेटी को इस तरह खुश देखना नहीं पसंद करेगी? जो किसी दूसरे की बेटी को वो ना कर सकी। अल्लाह पाक
ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو اتنا آگے شیئر کریں کہ پوری قوم مل کر اس کی ساس کو اور اس کی بیٹی کو ایسی سزا ملے، پولیس جو ہے قانون ان کو ایسی سزا دے جو تا حیات عبرت کا نشانہ بنے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی کسی کی بیٹی کی زندگی کو اس طرح ختم کرنے سے پہلے سوچے۔ یہ اس طرح کے معاملات ختم ہو جانے چاہیے کہ کیوں آپ کسی کی بیٹی کی زندگی